सनातन धर्म में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होने वाला चातुर्मास केवल भगवान श्रीहरि विष्णु की योग निद्रा का काल ही नहीं, बल्कि साधना, संयम, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण का भी पावन समय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 माह की योग निद्रा के लिए शयन करते हैं। इसी के साथ विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन सहित सभी मांगलिक कार्य स्थगित हो जाते हैं। लोक परंपराओं में ये भी माना जाता है कि इस अवधि में विभिन्न पर्वों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की विशेष आराधना होती है और वे जगत के कल्याण का प्रतीकात्मक दायित्व निभाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मनाई गई, जबकि देवउठनी यानी प्रबोधिनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और पुनः सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होगा। चातुर्मास का पहला महीना सावन भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने के दौरान सावन में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व रहता है। देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा, महामृत्युंजय जाप और शिव महिमा का गुणगान होता है। श्रद्धालु भोलेनाथ से सुख, शांति, आरोग्य और परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। सावन के बाद भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। झांकियां सजती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और श्रद्धालु उपवास रखकर लड्डू गोपाल का अभिषेक एवं पूजन करते हैं। लोक मान्यता है कि श्री कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश देते हुए जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गीता के उपदेश और श्री कृष्ण के आदर्शों का स्मरण भी किया जाता है। जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना की जाती है। इसके उपरांत पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर शारदीय नवरात्र में आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और संपूर्ण वातावरण भक्तिमय होता है। दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष आराधना के साथ समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवउठनी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अनुष्ठान से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्रीहरि के जागरण के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, उपनयन सहित सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी को सनातन परंपरा में नए शुभारंभ, मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने श्रद्धालुओं को संयम, भक्ति और आत्मचिंतन का संदेश देते हैं, जबकि देवउठनी एकादशी जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और शुभारंभ का संदेश लेकर आती है।